ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को अपनी धीमी चाल के लिए शनिश्वर कहा जाता है। शनै शनै अर्थात ये बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा शनि ग्रह बहुत मंद गति से चलते हैं, इसलिए इन्हें एक राशि पर 2.5 वर्ष तथा 12 राशियों को पार करने में 30 वर्ष का समय लगता है। शनि देव के अत्यंत धीमी गति से चलने के पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं इस कथा के द्वारा। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों फल को खाकर वह बालक बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक की जीवन येन केन प्राकरेन सुरक्षित रहा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजरे। नारद जी ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले, बालक तुम कौन हो? बालक बोला, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, मैं यही जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धरकर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बालक ने कहा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? नारद बोले, तुम्हारे पिता पर शनिदेव जी की महादशा थी। बालक ने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद जी ने दोबारा उत्तर दिया, शनिदेव जी की महादशा। इतना बताकर महर्षि नारद जी ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उनको वर दे दिया। बालक पिपलाद ने सर्वप्रथम शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जी से शरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद जी ने खुश होकर निम्न 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वरदान, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात किया और उन्हें मुक्त कर दिया। ब्रह्मदंड की मार से शनिदेव जी के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले की जैसी तेजी से चलने के लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनिदेव शनै शनै शनेश्वर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनेश्वर कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए।